योगा सबके लिए मैं खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिप्रेशन को जो योगा के जो आसन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे आपको कि वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट आसन्स हैं जो हम योगा में करेंगे तो डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए डिप्रेशन को ख़त्म कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में ले लूँगा। इस रिलैक्सिंग पोजीशन में आने के बाद मैं अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख लूँगा और अपने दोनों टांगों को फोल्ड कर लूँगा। इस फोल्ड करने के बाद मैं एक हाथ यहाँ लाऊँगा और एक हाथ यहाँ रखूँगा। मेरी थोड़ी जो है वो मैट से लगी हुई है और इस पोजीशन पे जाने के बाद देखिए मैं किस तरह से अपना फ्रंट उठाता हूँ और बैक किस तरह से पीछे से रेस करता है। इसे कहते हैं तीर कमान आसन। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने अपने आप को सीने को आगे की तरफ और ये देखिए ये पीछे से मैंने ये तीर कमान की शक्ल इख्तियार कर लिया है। ये कमान बन गई है। ये देखिए कमान आसन इसका नाम है। इस स्टेट में देखिए मेरे घुटने उठे हुए हैं, अच्छा खासा गैप है। इस गैप को बढ़ाया जा सकता है, इस कर्व को बढ़ाया जा सकता है। मेरा सीना आगे की तरफ उठा हुआ है। आगे से दिखाएं तो ये फ्रंट नज़र आ जाएगा। इस स्टेट में मैं यहाँ कुछ देर रहूँगा और उसके बाद वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आकर अपने आप को इस तरह सेट कर लूँगा। डिप्रेशन से निकलने के लिए ये हमारा दूसरा आसन है। और देखिए मैं इस तरह से बैठा हूँ। अब मैं यहाँ वी की शक्ल में आ जाऊँगा। ये वी की फॉर्म, ये देखिए ये प्रॉपर वी बनेगा। ये देखिए ये प्रॉपर वी। मेरे दोनों हाथ आगे की तरफ पुश हो रहे हैं सर के साथ और यहाँ में दोनों मेरी एड़ियाँ ज़मीन से लगी हुई हैं। देखिए हम सारा जोर नेवल के हिस्से पर डाल रहे हैं जहाँ से वो एनर्जी का सोर्स है और यहीं से वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और हमें डिप्रेशन से निकलने में मदद देती है। हमें अपना राइट लेग को देखिए मैंने ऊपर उठाया, जितना ऊपर उठा सकता हूँ। देखिए ये राइट लेग ऊपर उठ गया। यहाँ पे मैं कुछ देर रहूँगा और वापस वी की फॉर्म में आए। ये इंग्लिश का वी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रहने के बाद अब मैंने यहीं से अपनी दूसरी टांग को उठाया, ऊपर ले गया और ऊपर और ऊपर। इस स्टेट में मैं यहाँ पर कुछ देर रुकूंगा और उसके बाद वापस फिर वी की फॉर्म में आ जाऊंगा, ठीक है। इस स्टेट में आने के बाद मैं वापस देखिए होता ये है कि जब डिप्रेशन की कैफियत में हम जाते हैं यानी कि नेगेटिव स्टेट में जाते हैं तो ये पेट का ये हिस्सा बहुत सख्त हो जाता है। पेट के इस हिस्से को हमें रिलैक्स करना है। जब रिलैक्स करेंगे तो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। इसके लिए इनहेल एक्सहेल सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज पहले हम लेट के करेंगे। मैं इस पोजीशन में लेट गया। देखिए ये पोजीशन है मेरी दोनों हथेलियाँ आसमान की तरफ, मेरे पैर रिलैक्स। अब देखिए मेरा जो इनहेल करूँगा तो मेरा ये पेट गुब्बारे की तरह
फूलेगा, और जब मैं एक्सहेल करूँगा तो ये पिचक जाएगा, लाइक दिस। इनहेल, आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। एक हाथ यहाँ रख लीजिए, इनहेल एक्सहेल। इसको पहले 10 दफ़ा कीजिए 1 सेकंड में, फिर 20 दफ़ा, इस तरह से इस गिनती को बढ़ाते चले जाएं। इसी एक्सरसाइज को मैं बैठ के करूँगा। देखिए, दोबारा मैं दंडासन में आ गया। ये दंडासन है। मैंने दोनों हाथों से मुद्रा बनाया। अब ये देखिए, ये पेट का ये हिस्सा, ये कपालभाति की शक्ल है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब देखिए, मैं करता हूँ फास्ट को। ये 1 मिनट में 50 दफ़ा से शुरू कीजिए, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट में 100 दफ़ा तक ले आइए। ये और बहुत सी दूसरी बीमारियों से आपको निजात देगा। कपालभाति इज़ द मदर ऑफ ऑल योगास। आप देखेंगे कि इससे कॉन्स्टिपेशन में भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पेट के मसल्स बढ़ जाते हैं, सख्त हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा हमें डिप्रेशन से हम बाहर निकलेंगे, राइट, रिलैक्स महसूस करेंगे अपने आप को। और एक सबसे आखिर में अनुलोम विलोम है, सांस लेने का अमल। असल में ये सब मेडिटेशन के अमल है। इबादत में आप मेडिटेशन करते हैं, वहाँ भी डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। अपने आप को एक ख़ास पॉइंट पे फोकस करना होता है। देखिए, इनहेल, आपने गौर किया कि जब मैंने एक्सहेल किया तो मेरा पेट जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है, उसको मैंने भर लिया। और फिर जब मैंने एक्सहेल किया, इनहेल किया तो भरा, गुब्बारे को फुलाया, और जब मैंने एक्सहेल किया तो सारी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर दी। तो इस अमल से प्योरीफिकेशन के साथ साथ ब्लड प्योरीफाई होता है, सर्कुलेशन बढ़ती है, दिमाग में सर्कुलेशन, खून जाता है, और उसके अलावा अच्छे ख्यालात आते हैं। आप देखें, वैसे तो तमाम एक्सरसाइजेस जो योगा में हम करते हैं वो हम पर पॉजिटिव असर डालती हैं। हम खुशी महसूस करते हैं, हमें पॉजिटिविटी आती है, हमें स्पिरिचुअली हम बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमने ख़ास एक्सरसाइज, ख़ासकर ये जो कपालभाति था, ये ख़ास तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 3 योगास को, इन 3 आसन्स को रोज़ाना का हिस्सा बना लीजिए। यकीन माने, आप डिप्रेशन का नाम भूल जाएंगे कि डिप्रेशन किस मर्ज़ का नाम है, ये सब भूल जाएंगे। कितना फ़ायदा होगा जब आप इतनी बड़ी अमाउंट को, जो आप डॉक्टरों के हवाले कर रहे हैं, जो आप मेडिसिन को दे रहे हैं, वो आप सेव कर लेंगे। उसे चैरिटी में ख़र्च कर दीजिए, किसी पॉजिटिव मकसद में ख़र्च कर दीजिए। किसी के पैसे ये काम आ जाएंगे, आपको दुआएं भी देगा, और आपको एक रूहानी खुशी भी हासिल होगी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है। इसके दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा।
और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। खुदा हाफिज़।